सुनाओ डिक्सन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। अब देखिए 12,183 का प्राइसिंग हमें देखने को लैंड। इस गिरावट पर ना अब थोड़ा सा डाउट है। हाय दिस इज देव वॉच ट्रेडर स्टैरी। ये जो यहाँ पर ना हमारे सामने EMS स्पेस है उसके अंदर गिरावट तो हो चुकी है, बट कई स्टॉक्स जब हम देख रहे हैं ना आज की डेट में रिकवर होते हुए, तो थोड़ा सा एक डाउट ये होता है कि क्या यहाँ से और फॉल करना है। मैं यहाँ पर एक इन्वेस्टमेंट पर्पज से नहीं, बल्कि एक व्यू जो हम अपना रहे हैं वो देख रहे हैं। देखिए गिरावट ऑलरेडी हो चुकी है, एक बड़ी गिरावट हमने देखी, ठीक है। यहां पर अगर हम देखेंगे जिस तरीके से चैनल ब्रेक हुआ था, मैं ऑलरेडी यहां पर ना आपसे बात कर रहा था, ठीक है। उसके बाद जो फॉल हुआ वो बड़ा फॉल देखने को मिला। अंदाजा नहीं था कि इतना बड़ा फॉल होगा। सीधी सी बात है, कोई बता नहीं सकता कि कितना बड़ा फॉल होना है किसी स्टॉक के अंदर या कितना बड़ा सर जाना है। वो आप धीरे धीरे जब उसको ट्रैक करते हैं तो आपको समझ में आता है। अच्छा, ये जो चैनल है वो जब ब्रेक हुआ ना, तो प्रॉब्लम किसी भी स्टॉक के अंदर आती है, लेकिन कितनी आएगी ये थोड़ा सा बता पाना, प्रिडिक्ट कर पाना इतना आसान नहीं होता। हम भी नहीं कर सकते, लेकिन जो सपोर्टिंग लेवल थे उनको देखकर हम ये कह सकते कि हाँ अगर कोई गिरावट आएगी तो वहां तक आ सकती है, वहां पर कहीं ना कहीं गिरावट जो है वो थम सकती है। आप फंडामेंटल व्यू देख सकते हैं कि भाई जो गिरावट आई है उससे प्राइस टू बुक वैल्यू कहां तक पहुंच चुका है, या फिर जो पी रेशियो उसमें कितना कंफर्ट आ गया। तो ये सारी चीजें आप जो है टूल्स यहां पर देख सकते हैं। लेकिन आप इतना बड़ा फॉल एकदम से यहां पर ना प्रिडिक्ट कर लें, इतना आसान नहीं, इतना आसान नहीं है। लेकिन आज की डेट में जो ठहराव आ रहा है वो ठहराव आप देखिएगा कि मैं क्या पिछली बार कह के गया था कि एक तरफ RSI की वैल्यू है जो ओवरसोल्ड जोन में चल रही है, एक तरफ आपका स्टॉक है जो कि ये कह रहा है कि भाई बहुत ज्यादा यहां पर चार्ट जो है वो खराब है। चार्ट यहां पर ये अपने आप से बता रहा है, ठीक है ना। अब वो जो रेंज है, हम उस रेंज के बिल्कुल जो निचला लेवल है उस पर हम जो है स्टैंड कर रहे हैं। इससे ज्यादा तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं। यहां पर ना बात खत्म करते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। डाउट इसलिए हो रहा है क्योंकि PGEL इस स्टॉक के अंदर भी भारी गिरावट होती है। 1,000 रुपए वाला स्टॉक आज की डेट में आपको कहां देखने मिला है, 601.85 पर, और ये आया है 520 से निकलकर। तो ऐसा क्या हो गया, नंबर तो यहां पर भी खराब थे, कुछ ज्यादा खास तो था नहीं है। तो ये भी EMS स्पेस से ही आता है, और गिरावट भी यहीं से स्टार्ट हुई थी। PGL के अंदर आई, फिर केन्स में आई, डिक्सन में आई, तो ये सारी चीजें एकदम से चलती चली गई। तो अगर आप देखेंगे जो रिकवरी है वो यहाँ पर बड़ी सॉलिड देखने को मिल रही है PGL के अंदर, इसीलिए कहीं ना कहीं डाउट हो रहा है। अब देखिए जो भी है, PGL हुआ, केन्स हुआ, डिक्सन हुआ, ये सब कहानी जो है वो जो Q3 के नंबर्स आएंगे, क्योंकि ध्यान रखिएगा Q3 के नंबर हमेशा जो है वो ठंडे होते हैं, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पर क्या वो और वीक हो रहे हैं ये देखना है, क्या वो स्ट्रांग हो रहे हैं ये देखना पड़ेगा। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर आप जज नहीं कर सकते, आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखना पड़ेगा। सीजनलिटी वाला नंबर, सीजनलिटी वाला नंबर 10 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा। इस कंपनी के जो Q3 के नंबर है उसकी भी डेट आ जाएगी, अनाउंस हो जाएगी, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। चाहे वो कहानी जो है ना वो बता देगा क्वार्टरली नंबर, अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर खराब निकलेंगे तो ये सभी स्टॉक फिर से ड्रैग करेंगे। बात यहाँ पर ये आ जाती है। तो ध्यान रखिएगा, मार्केट को भी आप जो है वो ज़्यादा सीरियसली मत लीजिएगा। वो मार्केट चला है वगैरह वगैरह, जो कहानी है वो FIs चले गए, DIs आ गए वगैरह वगैरह, उनका सपोर्ट जो मिल रहा है चलो उसको छोड़ देते हैं। मार्केट पर भी अभी भरोसा नहीं कर सकते, पर 10 जनवरी से वो सारी चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है ना। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आज 2 जनवरी है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 7 दिन बाकी है। क्वार्टरली नंबर्स स्टार्ट हो जाएंगे बड़ी कंपनियों के, एंड वो बताएंगे क्या है। लेकिन अगर आप देखेंगे इन्वेस्टर जो है वो इस डिस्काउंट पर बाय कर रहा है। डिलीवरी क्वांटिटी इसलिए देखना ज़रूरी है कि इन्वेस्टर चाह क्या रहा है, क्या यहाँ पर डिमांड बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। इतना नीचे आ गए हैं, क्या डिमांड बढ़ रही है। कभी कभार क्या होता है 10% चल जाता है स्टॉक, तो फिर वो डिमांड जो है वो घटने लगती है। तो क्या करता है वो इन्वेस्टर, वो थोड़ा सा दूरियां बनाने लगता है। तो समझ में आता है कि हाँ कहीं ना कहीं इन्वेस्टर इस पर इस तेजी के बाद ज़्यादा यहाँ पर ना उस पर बिलीव नहीं कर रहा है, ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है अपने को समझ में आती। ट्रेडर का वॉल्यूम दिख जाता है, भाई ट्रेडर का वॉल्यूम तो नहीं बढ़ रहा। अब ऑलरेडी 73,746 करोड़ का मार्केट कैप हमको देखने को तो मिल ही रहा है डिक्सन के अंदर। एक ना क्वार्टरली नंबर्स अगर आगे सही नहीं आए, क्या कोई बहुत बड़ा डिस्काउंट आ सकता है? हाँ, उसके लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते हैं कि भाई
बस हो गया, यहां से बहुत बड़ा डिस्काउंट आ चुका है। नहीं, ये मत कहिएगा। डिस्काउंट आने पर वो डिस्काउंट आएगा भी, लेकिन क्या जीरो हो जाना है? ऐसा तो मुमकिन है नहीं है, ऐसा तो मुमकिन है नहीं है। और अगर इसके नंबर खराब आए तो आप ये समझिएगा ईएमएस स्पेस जो है ना, वो ये कह रहा है कि कहीं ना कहीं डिमांड जो है इंडिया के अंदर वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर रही है। सिंपल सी बात, इस बात को हमको समझना पड़ेगा, इस बात को हमको जो है देखना पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा, इस बात को ना ध्यान रखिएगा। ईएमएस स्पेस जो है वो बताएगा कि एक्चुअल बेसिस पर इकोनॉमी में भी क्या चल रहा है, क्या वो डिमांड जो है वो पिकअप कर रही है या फिर बस डिमांड है ही नहीं, है ही नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा भैया, यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन है क्या है कि लेट्स सी, क्योंकि 8th पे कमीशन भी लगने वाला है और फरवरी 1 को यहाँ पर ना अनाउंस हो जाएगा बजट में। तो ध्यान रखना कि लोगों के पास पैसे पहुंचेंगे, आने वाले क्वार्टरली नंबर्स यहाँ पर ना अपने को बताएंगे कि क्वार्टरली नंबर्स कैसे आ रहे हैं। अगर वो 8th पे कमीशन लगाकर भी अगर वो क्वार्टरली नंबर्स में भी चेंज नहीं आ रहे, आप सोच रहे होंगे कि इससे 8th पे कमीशन का क्या? भाई पैसा जा रहा है लोगों के हाथ में ऑलरेडी। प्राइवेटली अगर आप देखेंगे, प्राइवेट में बहुत सारे जीएसटी का जो हमें देखने को मिला वो सब दे दिया गया है। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनके हाथ में बड़ा पैसा थमाया जा रहा है। तो क्या वो खर्च कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, थोड़ा तो चेंज आता ही है, ठीक है ना। अगर हम लोग की पसंद जो है, अगर हमारे हाथ में पैसे होंगे तो हम एक कहीं ना कहीं और अच्छे गैजेट्स लेने की कोशिश करेंगे या चीज़ें बदलने की कोशिश करेंगे। पुरानी टीवी हटाओ, नहीं लाओ, तो इससे फ़ायदा क्या होगा? सीधी सी बात है, ईएमएस को ही होगा ना। तो आगे देखते हैं यहाँ पर क्या रहता है। कहानी बहुत ट्विस्टेड है। लेट्स सी क्या मार्केट डिस्काउंट करेगा आगे। अगर करेगा तो वो पूरा डिस्काउंट ही करेगा, लेकिन क्या वो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए अब प्राइस चल रहा है वो ठीक है, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। अगर कोई बड़ा डिस्काउंट आता भी है ना, इसके बाद भी कोई बड़ा अगर डिस्काउंट आता है तो फिर वो ध्यान रखिएगा वो बाय ऑन डिप होगा, मतलब आंख मीच के खरीदने वाला। उसके बाद आपको जो है क्वांटिटी, मेरा हमेशा कहना है तेजी पर नहीं बल्कि मंदी पर क्वांटिटी जोड़िए जब आपके सामने अच्छी कंपनी रखे हो, क्योंकि अच्छी कंपनी का स्टॉक आप जमा तभी कर पाएंगे जब उसके अंदर बड़ा मेला चल रहा हो, बड़ा डिस्काउंट चल रहा हो। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप 20,000 पर ज़्यादा से ज़्यादा कितने शेयर खरीद सकते थे? ज़्यादा से ज़्यादा 2 शेयर खरीद लेते, 1 शेयर खरीद लेते। 20,000 का है भाई, 20 रुपये का या 2,000 रुपये या 200 का थोड़ी है, ठीक ना। तो वो ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर ना अगर कोई बड़ा मेला लग रहा है, ऑलरेडी एक बड़ा मेला लगा हुआ है आपके सामने, लेकिन अगर इससे भी ज़्यादा अगर लगता है तो वो डरने की बात नहीं है, वो बाय द डिप हो जाता है, ठीक है ना। और उसके बाद टाइम देना है, टाइम देना है, क्योंकि वो अगर आप देखेंगे डिमांड तो यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी आगे चलकर। हम देख रहे हैं कि हाँ भाई थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, डिमांड क्रिएट हो गई मार्केट के अंदर, लेकिन स्टॉक्स जो है वो पहले रिकवर करेंगे, समझ रहे ना। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, इसको थोड़ा सा नज़रअंदाज ना करें। 18 का प्राइस टू बुक वैल्यू चल रहा है और पी रेशियो भी कंफर्ट जोन में। Q3 का इंतज़ार है, थोड़ा सा हो सकता है कि जो रेंज है हम उसमें सुस्ता रहे हैं और उसके बाद जो है वो क्वार्टरली नंबर्स हमारे सामने आ जाए तो उससे जो है कहानी थोड़ी सी जो है वो साफ होगी। सो लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर क्या रहता है क्या नहीं रहता है। 12,057 और 12,716 का एक हमारे सामने एक रेंज देखने को मिल रही है। इस रेंज में क्या होगा देखते हैं, क्योंकि मैंने पिछली बार जब बता कर गया था ये रेंज तो इसमें आया 12,200 12,250 तक गए। 12,500 की बात करी थी, 12,500 में क्योंकि कॉल राइटर है ना काफ़ी बड़ा, तो 12,200 300 250 के आसपास गए एंड वापस से गिरावट हुई 11,800 में वापस आए। फिर वहाँ से एक रिकवरी हमको देखने को मिल रही है। तो ये सारी चीज़ चल रही है। ये रेंज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक बार इस रेंज के ऊपर टिक जाए अगर तो फिर बात बन जाएगी। फिर आप जो है इसका लो लगाकर, जो लोग लॉन्ग करना चाह रहे हैं शॉर्ट टर्म में वो लॉन्ग भी कर सकते हैं, इसका लो इंपॉर्टेंट मानकर, ठीक है ना। इन्वेस्टर के लिए सबसे बढ़िया बात है, मैं तो आपसे अभी भी कह रहा हूँ कि इन्वेस्टर के लिए सबसे बढ़िया बात ये रहेगी कि आप क्वांटिटी ऐड करें। क्वांटिटी जितना जमा कर पाएंगे, अच्छी कंपनी का डिस्काउंट जब चल रहा होता है तो डरा मत करो। आपका वो टाइम खा सकता है, आपको थोड़ा सा यहाँ पर ना वॉलिटिलिटी देखने को मिल सकती है, लेकिन लॉन्गर टर्म में आपको जो है वो बेनिफिट देता है। ज़्यादा से ज़्यादा आप 4 महीने 5 महीने 6 महीने दिक्कत देख लेंगे,
इससे ज़्यादा तो नहीं देखेंगे ना, तो वो आपका सारा सारा सही हो जाना है फिर। तो ये ध्यान रखा करिए। इससे बढ़िया और कोई टूल आपके पास है क्या? नहीं है ना इन्वेस्टर के लिए, ठीक है ना। अगर आप सोच रहे हैं कि यहाँ पर मैं सेल कर दूँ, सारी क्वांटिटी बेच दूँ, तो अब क्यों कर रहे हो? इस जगह पर करते हैं ना, सिंपल सी बात। जब वो 16,200 16,300 के आसपास चल रहा था, उस जगह पर आप वो ट्रिगर दबाते सेल वाला, तो ज़्यादा बेहतर था, ठीक है। 16,000 वाला 12,182 पर है आपके सामने। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा समझनी पड़ेंगी। बट पीजीएल की कहानी थोड़ा सा हमें समझ में आ रही है कि हाँ भाई, थोड़ा सा ईएमएस स्पेस में इंटरेस्ट लौट रहा है 14,000 के आसपास, 14,100 के आसपास यहाँ पर मूविंग एवरेज पहुंच चुका है 50। तो ध्यान रखिएगा, धीरे धीरे वो मूविंग एवरेज आपके प्राइस तक आ रहा है। हो सकता है कि अगर यहाँ से कोई तेजी बने तो वो 14,000 तक की तेजी बन जाए, वो मूविंग एवरेज तक की तेजी बन जाए। तो ये ध्यान रखिएगा, ये सारी बातें थोड़ा सा ध्यान में रखनी है। बट ये सारी जो कहानी है वो मैं बता क्यों रहा हूँ, क्योंकि आप अगर शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा यहाँ पर देख रहे हैं तो आपके सामने थोड़ा सा एक कुछ पॉइंट्स आपको मिल जा रहे हैं, आप खुद भी एनालाइज करिएगा। इन्वेस्टर को थोड़ा सा ये समझ में आ जाए कि हाँ भाई, प्राइस गलत नहीं है, लेकिन अगर यहाँ से कोई और मेला लगता है तो वो मेरे को फायदा देगा। उसके बाद आप थोड़ा सा इंतजार करिए, उसके बाद आपको रिटर्न मिलना स्टार्ट होगा, और फिर आपको लग रहा है कि हाँ भाई, मेरे को लॉन्गर टर्म इन्वेस्टर बनना है इसके अंदर, तो आप क्वांटिटी भी ऐड कर लोगे, और उसमें होगा क्या, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनेंगे तो उतना फायदा भी देगा। अब सीधी सी बात है, एक शेयर रखकर आप जो है राजा तो बनेंगे नहीं, है कि नहीं है। 73,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 73,000 करोड़ का मार्केट कैप वाला 73 लाख करोड़ का मार्केट कैप थोड़ी है हासिल कर लेगा एकदम से कि आपका भाई आपका 100 टाइम रिटर्न बन जाए। जितना डिस्काउंट आ रहा है उसको ही बाय करना पड़ेगा, उसमें ही अपनी जगह बनानी पड़ेगी, और वो भी अच्छी वाली। क्वांटिटी भी मैटर करती है, कैपिटल मार्केट है, क्वांटिटी मैटर करती है, एंड यहाँ पर ना आपका वैल्यूएशन भी मैटर करती है कि कितना आज की डेट में आप खड़े हैं, ये भी तो देखा जाता है ना। तो इन्वेस्टर को थोड़ा सा ये बात समझनी चाहिए, और आपका एक ही टूल है, एवरेज, वो प्राइस को नीचे लेके आना। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइजर जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है, खुद की स्टडी ही मस्ट है। तो आप दीजिए, बड़ी देंगे वो तो धन्यवाद दोस्तों।